अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.2 का पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 4.2 में हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के हवाले से बात कर रहे हैं और प्रीवियस पार्ट में भी हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज की वीडियो में हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के यानी कि एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से अपना काम शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है कि लेट सपोज ए बी एंड सी आर दी एलएथ एमएथ एंड एनएथ टर्म ऑफ एन एपी। यानी कि यहाँ पे जो ए बी सी की बात हो रही है, ए इज द एलएथ टर्म और B is the mth term and C is the nth term। और हमने पार्ट 1 में प्रूव करना है कि A मल्टीप्लाई m माइनस n प्लस B मल्टीप्लाई n माइनस l प्लस C मल्टीप्लाई l माइनस m इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर A इसकी lth टर्म है तो हमें पता है कि AP की जनरल टर्म निकालने के लिए हम क्या यूज करते थे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1d। हम ये यूज करते थे एपी की एनएस टर्म निकालने के लिए। अब यहाँ पे गिवन है कि ये जो अच्छा इसमें ए जो है, हम अब चूंकि ए यहाँ पे भी यूज हो रहा है तो यहाँ पे हम कैपिटल ए ले लेते हैं ताकि हमसे चीजें मिक्स ना हो, और फर्स्ट टर्म के लिए हम कैपिटल ए यूज करेंगे, राइट। अब ये जो स्मॉल ए की बात हो रही है ये एलएथ टर्म है। एलएथ टर्म का मतलब ये कि अगर मैं टी एल निकालूं या ए एल निकालूं तो ए एल इज इक्वल्स टू ए होगा, राइट। यानी कि इसमें n की वैल्यू l है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एल इज इक्वल्स टू ए प्लस n की जगह पे l आ जाएगा, l माइनस 1d। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बनेगी। और दूसरी हमें गिवन है कि mth टर्म यानी कि ए एम की वैल्यू क्या है, ए एम की वैल्यू है b। तो इस हिसाब से हमारी जो सेकेंड टर्म बनेगी ये बनेगी, अच्छा यहाँ पे ए एल की जगह पे हम a लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे अब ए एम की टर्म कौन सी है यहाँ पे, बी। तो बी इज इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस 1d। तो दूसरी हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनी, एक ये बनी, और जो तीसरी इक्वेशन है nth टर्म यानी कि ए एन इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे ए एन की जगह पे आ जाएगा सी और ए प्लस एन माइनस 1d। तो ये मेरे पास बन गई तीसरी इक्वेशन, राइट। a इज इक्वल्स टू a प्लस एल माइनस 1d और b इज इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1d और c इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि पार्ट 1 हम पहले सॉल्व करने जा रहे हैं और इस पे हमने सब्स्टिट्यूट करना है a b c की वैल्यूज। तो a हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a p एंड c इन इक्वेशन, इसको ए का नाम दे देते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम ए का नाम दे देते हैं। तो ए की जगह पे हम पुट करेंगे ए प्लस एल माइनस 1d और ब्रैकेट में क्या है m माइनस m। ये पूरी तो हमारे पास a की वैल्यू है और ब्रैकेट में है m माइनस m प्लस b की वैल्यू है हमारे पास a प्लस m माइनस 1d और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस l प्लस सी क्या है हमारे पास a प्लस n माइनस 1d और ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है l माइनस m, राइट। इसको हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल्स टू 0 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर 0 आना चाहिए। अगर आंसर 0 आ जाता है तो इट्स मीन कि हमने सही काम किया है। तो स्टूडेंट अब सिंप्लीफाई करना कैसे है कि यहाँ पे m माइनस m जो ब्रैकेट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे अगर मैं a को मल्टीप्लाई करवाऊं, a भी मल्टीप्लाई होगा m माइनस n से और प्लस l माइनस 1d ये भी मल्टीप्लाई होगा m माइनस n से और यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा n माइनस l से प्लस ये जो d m माइनस 1 है
ये मल्टीप्लाई होगा n माइनस एल से, प्लस a मल्टीप्लाई होगा l माइनस m से, और प्लस d n-1 मल्टीप्लाई होगा l माइनस m से। अब इसका ब्रैकेट ओपन करना है और हमने देखना है कि आंसर क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा ए एम माइनस ए एम प्लस, अब ये डी एल एम से मल्टीप्लाई होगा, या इसको हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एल माइनस वन डी को, डी एल माइनस डी हो जाएगा। ये हो जाएगा डी एल माइनस डी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा डी एल एम माइनस डी एल एन माइनस डी एम माइनस माइनस प्लस डी एम, और यहाँ पे ए एन माइनस ए एल, और यहाँ पे अगेन डी एम मल्टीप्लाई होगा एन से, तो ये जाएगा डी एम एन माइनस डी एम मल्टीप्लाई होगा एल से, तो डी एम एल, फिर डी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस डी हो जाएगा, माइनस डी एन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डी एन माइनस माइनस प्लस डी एल, और यहाँ पे ए एल माइनस ए एम, और यहाँ पे भी भले से अगर आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके लिखते हैं, डी एन माइनस डी करके लिख देते हैं हम, डी एन माइनस डी करके लिख दें, तो ये हो जाएगा डी एन एल माइनस डी एन एम माइनस डी एन और माइनस माइनस प्लस डी एम। इसका आंसर इक्वल होना चाहिए 0 पे। तो यहाँ पे आप देख लें, ये ए एम प्लस में ए एम माइनस में कैंसिल आउट, माइनस ए एन प्लस ए एन कैंसिल आउट, डी एल एम प्लस में माइनस डी एम एल माइनस में कैंसिल आउट, डी एल एन और डी एल एन दूसरा कहाँ है, ये माइनस में और ये प्लस में, ये भी कैंसिल, माइनस डी एम और ये रहा प्लस डी एम, ये भी कैंसिल, प्लस डी एन माइनस डी एन, ये भी कैंसिल, माइनस ए एल प्लस ए एल, ये भी कैंसिल, प्लस डी एम माइनस डी एम, ये भी कैंसिल, प्लस डी एल माइनस डी एल, ये भी कैंसिल, सिर्फ 0 बचा। 0 भी हमें प्रूफ करना था, तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि ये 0 के इक्वल है। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 1 प्रूफ कर दिया है। दिस इज द मेथड टू प्रूफ पार्ट 1, कि हमने पहले ए बी सी जो हमें गिवन था कि ये इसका एलथ पार्ट है, ये इसका एमथ टर्म है, ये इसकी एनथ टर्म है, तो इसके साथ हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब इसका हम ये इक्वेशन नंबर 2 करने जा रहे हैं, और इस पे भी हमने इसी तरह से वैल्यूज पुट करनी है, और देखते हैं कि इसका आंसर किस तरह से हम वेरीफाई करवाते हैं। इसका आंसर भी 0 आना चाहिए। स्टूडेंट, अब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन तो हम यही यूज करेंगे, और अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन ए। तो यहाँ पे इक्वेशन ए, इसमें एल एज इट इज आएगा, बी की जगह पे ये वाली इक्वेशन, बी की वैल्यू बी है ए प्लस, अब मैं इसको खोल के लिख दूं, ये हो जाएगा टी एम माइनस डी, माइनस सी होगा, तो माइनस सी का मतलब ये है कि ये माइनस ए हो जाएगा, और माइनस ये वाली टर्म हो जाएगी, मतलब माइनस सी का मतलब ये है कि ये पूरी टर्म माइनस होगी, या इसको हम पूरी टर्म एज इट इज लिखते हैं अभी, सी की टर्म ए प्लस एन डी माइनस डी, इस तरह से, और प्लस एम। अब सी क्या है मेरे पास, ए प्लस एन डी माइनस डी वन सा डी, और माइनस होगी ए की टर्म, ए की टर्म क्या है, ए प्लस एल डी माइनस डी, इस तरह से, और प्लस एन ए माइनस बी, ए क्या है, ए प्लस एन डी माइनस डी, और माइनस होगी बी की टर्म जो कि है ए प्लस एम डी माइनस डी, इस तरह से, इज इक्वल्स टू 0। अब इसका अंदर सॉल्व करते हैं पहले, ये हो जाएगा ए प्लस डी एम माइनस डी माइनस ए प्लस माइनस माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस डी, इस तरह से। अब इसके भी अंदर सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस एन डी माइनस डी माइनस ए प्लस माइनस माइनस एल डी माइनस माइनस प्लस डी, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस एन डी माइनस डी माइनस ए माइनस एम डी माइनस माइनस प्लस डी,
अब इसमें क्या कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो गया। क्या रह गया हमारे पास, एल डी एम माइनस एल डी एन। ये इस टर्म से बचा है, एल को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया। ए से ए कैंसिल, डी से टी कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा है, एम मल्टीप्लाई होगा एन डी और माइनस एम मल्टीप्लाई होगा एल और डी के साथ, प्लस यहाँ से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, एन मल्टीप्लाई होगा, ये एन डी ही है, ये एम होगा। ए की वैल्यू, ये ए माइनस बी था, तो ए की वैल्यू में ए प्लस डी एल, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, एन ए माइनस बी, ये तो सही लिखा है ए प्लस, यहाँ पे ये मिस्टेक की है मैं, एन ए माइनस बी, ए क्या था, ए प्लस एन डी माइनस डी, और बी क्या था, ए प्लस एम डी माइनस डी एस। तो ए प्लस एन डी माइनस डी माइनस ए माइनस एम डी माइनस एम डी प्लस डी, यस। तो ये हो जाएगा, देखें ये एन एंड एज इट इज, अब मुझे ए की वैल्यू पुट करनी है, ये ए की वैल्यू है, ए प्लस एल डी माइनस डी, और फिर माइनस, अब मुझे बी की वैल्यू पुट करनी है, और बी की वैल्यू है ए प्लस डी एम माइनस डी, इस तरह से, और इक्वल्स टू 0। तो अब ये हो जाएगा ए प्लस एल डी माइनस डी माइनस ए माइनस डी एम माइनस माइनस प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो ए से ए कैंसिल हुआ, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हुआ, तो ये मेरे पास रह गया एन एल डी माइनस एन डी एम। अब ये देखिए, ये एल डी एम प्लस में, ये एल डी एम माइनस में कैंसिल, माइनस में एल डी एन प्लस में ये कैंसिल, एम एन डी प्लस में एम एन डी माइनस में ये कैंसिल, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये भी 0 के ही इक्वल है। तो ये मेथड है स्टूडेंट्स इसको वेरीफाई करने का, कि अगर आपके पास इस तरह ए बी सी एल एम एन टर्म हो, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये वाली पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है कि अगर ए 1/बी 1/सी ए पी है, तो आप ये बताइए कि प्रूफ करना है कि बी इज इक्वल्स टू 2ac/a+c है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ से अपना काम शुरू करते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास यहाँ पे ए है, 1/a है फर्स्ट टर्म, और अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूं, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी की अगर मैं बात करूं, तो कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलता है कि अगर मैं दो टर्म को माइनस करवाऊं, यानी कि 1/p सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करवा रही हूँ, राइट। तो ये अगर मैं इसका एलसीएम लूं, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में ए बी और यहाँ पे ए माइनस बी, तो ये एलसीएम लेके ये रिजल्ट आया, इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, राइट। और दूसरा हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस, इन दो हमने 1/b में से 1/a को माइनस किया, अब हम 1/c में से भी 1/b को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरह से उसको हम d डैश कह देते हैं। तो दूसरा कॉमन डिफरेंस निकलेगा कि अगर मैं 1 - c को माइनस कर दूं 1/b के साथ, राइट, या इसको d ही कह लें, नो इशू, ये d ही है, d डैश करने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी सी और न्यूमिनेटर में बी मल्टीप्लाई होगा 1 से और ये होगा सी से। तो डी की वैल्यू आएगी हमारे पास बी माइनस सी अपॉन बी सी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें पता है कि जब हम एपी फाइंड आउट करते हैं, जब भी एपी की बात होती है, क्वेश्चन में गिवन है कि सीक्वेंस जो है वो एपी है, तो एपी में हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि अगर मैं इसका डिफरेंस इसके साथ निकालूं या इसका इसके साथ निकालूं, ये आंसर इक्वल होना चाहिए।
यानी कि ये दोनों जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डी है मेरे पास, यानी कि पहला डी है ए माइनस बी अपॉन ए बी, और दूसरा है बी माइनस सी अपॉन बी सी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, बी सी यहाँ जाके जब मल्टीप्लाई होगा, बी सी मल्टीप्लाई होगा किससे, ए माइनस बी के साथ, और ए भी मल्टीप्लाई होगा बी माइनस सी के साथ, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और माइनस ए भी मल्टीप्लाई होगा सी से, तो ए माइनस, इस तरह से। अब ये ए बी सी, यहाँ पे भी मेरे पास है ए बी सी। अच्छा, अब इन दोनों में से अगर देखें, मुझे यहाँ पे ए प्लस सी डिनोमिनेटर में चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ए प्लस सी यहाँ पे रखना है, तो बी यहाँ से मुझे खत्म करना है। तो हम ये काम करते हैं कि ऊपर वाले टर्म से ही बी को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि ये बी जब इसके डिनोमिनेटर में जाता तो ये कैंसिल आउट हो जाता। अब सिर्फ सी रह गया, तो ये होता ए सी माइनस बी सी, और यहाँ पे ये होता ए बी माइनस ए सी। ए सी को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा टू ए सी, क्योंकि एक ए सी ऑलरेडी मौजूद है, और इधर ए बी प्लस बी सी, राइट, क्योंकि ये बी सी ऑलरेडी था यहाँ पे, और ए भी ऑलरेडी था, बी सी वहां जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ए सी को हम यहाँ ले आए। तो अब यहाँ से अगर मैं बी कॉमन ले लूँ, बी कॉमन ले लूँ, तो अंदर रहेगा ए प्लस सी, और यहाँ पे टू ए सी। अब बी यहीं पे रखें, ए प्लस सी इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, और इस साइड पे बी रह जाएगा। और हमें यही प्रूफ करना था कि बी इक्वल है टू ए सी अपॉन ए प्लस सी के, और हमने ये इजीली प्रूफ कर दिया। दिस इज अ मेथड टू प्रूफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने सेम यही काम करना है जो कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 के लिए किया था। नहीं, ये 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब सेम काम हमने क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही करना है कि हमें तीन टर्म्स गिवन है और तीनों एपी में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा कि अगर मैं फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस डी निकालूं, यानी कि 1 अपॉन बी प्लस सी को माइनस करूं 1 अपॉन ए प्लस बी के साथ, तो इससे भी जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा कि अगर मैं इस डी को, मतलब कि 1 अपॉन सी प्लस ए को इसमें से माइनस कर दूं, सी प्लस ए को मैं माइनस करूं 1 अपॉन बी प्लस सी के साथ। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी यहाँ पे, एलसीएम लेते हैं, बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो एलसीएम लें तो ऊपर ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, बी से बी ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा ए माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी, ये पहला डी आएगा। और इस वाले डी से ये हो जाएगा सी प्लस ए और बी प्लस सी, और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा बी प्लस सी माइनस होगा सी प्लस ए, तो माइनस हो जाएगा, ए से कैंसिल आउट हुआ, तो बी माइनस ए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सी प्लस ए और बी प्लस सी। तो हम ये लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी है, सीक्वेंस इज इन एपी। तो दोनों डिफरेंस इक्वल होंगे, ये दोनों डिफरेंस जो है वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी, यानी कि जो पहला डिफरेंस आया है ये इक्वल होगा दूसरे डिफरेंस के साथ जो कि है बी माइनस सी अपॉन सी प्लस ए और बी प्लस सी, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सीक्वेंस ए पी में है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, तो आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं, यहाँ पे भी बी प्लस सी है और यहाँ पे भी बी प्लस सी है, पहले ये तो कैंसिल आउट हो गया सिंपल। तो अब हमारे पास इधर रह गया ए माइनस सी। तो स्टूडेंट ये जो सी प्लस ए है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो इधर आके ये ए प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे है ए माइनस सी, और ये ए प्लस बी, और साथ में है बी माइनस सी। अब यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना था कि ए प्लस सी और डिनोमिनेटर में ए
माइनस बी लेके आना है। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो हमारा काम हो सकता है। बी माइनस ए था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बी माइनस ए आया था। अब हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में ए प्लस सी चाहिए, तो ए प्लस सी ही रखेंगे। और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी चाहिए, तो हम ये बी माइनस ए वाली टर्म अगर नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, और यहाँ से ए प्लस बी ऊपर ही है, और डिनोमिनेटर में हम ले आएंगे ए माइनस सी, इस तरह से। अब स्टूडेंट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, और अगर आप सिर्फ नोट करें तो ए प्लस सी न्यूमरेटर तो दोनों ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में ये ए माइनस बी है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस ए हो जाएगा प्लस ए, और बी हो जाएगा माइनस बी। और सेम काम हमने दूसरी साइड पे भी करना है। न्यूमरेटर में है ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो सी जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और ए जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो ए प्लस सी अपॉन ए माइनस बी इक्वल हो गया ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए, और हमें यही प्रूफ करना था। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर गिवन सीक्वेंस हमारे पास एपी में हो तो इस तरह से ये रिलेशन बन जाता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये बताया हुआ है कि अगर एक ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब किसी रेस्ट पोजीशन से गिर रही है, फॉल्स 12 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, यानी कि फर्स्ट सेकेंड में 12 मीटर्स वो गिरी, तो हम यहाँ पे सिचुएशन बना लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, गिवन कंडीशन या सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पहले है 12 मीटर्स, फिर 24 मीटर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड, 24, फिर 36 एंड सो ऑन। हाउ मच विल इट फॉल ड्यूरिंग द 8 सेकेंड, हमने 8 सेकेंड के लिए निकालना है, राइट। तो स्टूडेंट अगर आप इस सीक्वेंस को देखें कि पहले 12 है, फिर 24 है, फिर 36 है, तो इन सब का डिफरेंस कॉमन आ रहा है। मतलब 24 माइनस 12 करें तो हमारे पास 12 भी आ रहा है, 36 माइनस 24 करें तब भी 12 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है। गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, इज इन एपी। जब गिवन सीक्वेंस एपी में है तो हम ये लिखेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, A8 फाइंड आउट करना है, राइट। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस भी अभी हमने निकाल के देखा, 24 माइनस 12 करेंगे, 24 माइनस 12 करेंगे तो आंसर 12 भी आएगा, राइट। और n की वैल्यू हमने पुट करनी है 8। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि a प्लस, फॉर्मूला पूरा लिखते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम ऑफ d। अब हमें निकालना है a8, n की जगह पे 8 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म है 12 और n है 8 माइनस 1 और d भी है 12। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a8 इज इक्वल्स टू 12 और 8 माइनस 1 होता है 7, तो 12 प्लस 12 7 जा 84, और जब 12 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 96। तो इसका मतलब ये है कि 8 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रही थी 96 मीटर्स होगी। द ऑब्जेक्ट फॉल in 8 second is 96 meters, 96 meters। तो इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि 12 मीटर अगर फर्स्ट सेकंड में है, 24 मीटर सेकंड में है, 36 मीटर्स थर्ड सेकंड में है, तो आप ये बताइए कि 8 सेकंड में कितने मीटर्स होगी। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि 8 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रही है वो 96 मीटर्स तक फॉल करेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताया गया है कि एक मैन ने 13,000 बैंक में डिपॉजिट किया फर्स्ट मंथ में। तो हम यहाँ पे
सीक्वेंस बनाते रहते हैं कि फर्स्ट मंथ में है 13,000, फिर 14,500 है सेकेंड मंथ में, ओके, और थर्ड मंथ में है 16,000 एंड सो ऑन. Find how much he has to deposit in the bank at the end of year. मतलब आपको ये बताना है कि 12वें मंथ में, यानी कि ईयर में, ईयर का मतलब यही है, एंड ऑफ द ईयर का मतलब है कि 12th मंथ में. तो हमने यहाँ पे A12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट. अब स्टूडेंट पहले तो ये चेक करें कि गिवन सीक्वेंस जो है वो एपी है या नहीं है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है. तो वो कैसे फाइंड आउट होगा कि आप डिफरेंस निकालें सेकेंड टर्म का, 14,500 माइनस करें 13,000 के साथ. तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए. अगर आप 16,000 को माइनस करें 14,500 के साथ, तो हमारे पास दोनों से डिफरेंस सेम आ रहा है और डी हमारे पास बनेगा 1500, 1500. तो ये हमारे पास डी की वैल्यू है, ठीक है. इससे अगर आप डी निकालेंगे तब भी आपके पास 1500 ही आएगा अगर आप माइनस करके चेक करें. तो इससे पता चला हमें, जब डिफरेंस कॉमन आ रहा है तो हमें पता चला कि जो सीक्वेंस बन रहा है वो एपी का बन रहा है. तो पहले आपको सीक्वेंस चेक करना है वो एपी का बन भी रहा है कि नहीं बन रहा. तो हमने चेक कर लिया कि इसका डिफरेंस जब निकालो तब भी 1500 आ रहा है, और जब थर्ड टर्म का सेकंड टर्म के साथ डिफरेंस निकालो तब भी 1500 आ रहा है. तो इसका मतलब है कि गिवन सीक्वेंस इज इन एपी. तो डी की वैल्यू हमें मिल गई 1500, और फर्स्ट मंथ में है 13,000, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू है 13,000, और हमें निकालना है N12. तो फॉर्मूला अर्थमेटिक सीक्वेंस का हमें पता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D. एन की वैल्यू 12 पुट करेंगे, हमें A12 निकालना है. पहली टर्म है 13,000 प्लस 12 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 1500. तो ये तो हो जाएगा 13,000, 12 minus 1 is 11, multiply by 1500. तो इसको सॉल्व करेंगे तो A12 हमारे पास क्या बनेगा, ये तो हो जाएगा 13,000, और जब 11 मल्टीप्लाई होगा 1500 के साथ तो ये बनेगा 16,500, और जब ये दोनों टर्म को प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 20,500. तो इसका मतलब है कि 12वें महीने में जो उसकी सेविंग होगी, जो बैंक में वो डिपॉजिट करेगा, वो करेगा 29,500. तो हम लिखेंगे एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर he has to deposit, he has to deposit rupees 29,500, राइट. तो इस तरह से ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, एपी थी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया. नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. और इसमें ये है कि एक बॉय सेव कर रहा है 200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग फॉर 25 रुपीज वीकली. अब 25 रुपीज वीकली वो कर रहा है. इसका मतलब ये है कि डिफरेंस जो आ रहा है, इनिशियली ए की वैल्यू 200 थी और इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 25 रुपीज का आ रहा है वीकली, राइट. आफ्टर हाउ मेनी वीक्स, यानी कि हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हिज वीकली सेविंग, जो इसकी वीकली सेविंग है यानी कि ए एन है, वो हो जाएगी 2,000. हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगर वो एक ही, मतलब इसमें डिफरेंस कॉमन आ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है वो 25 ही इंक्रीज हो रहा है, +25 हो रहा है. तो इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज एपी, सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम ऑफ डी. और ए एन हमें पता है जो कि है 2,000. ए हमें पता है उसने शुरू किया था 200 से, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, और डी है 25, राइट. तो यहाँ पे ये रहेगा 2,000 इज इक्वल्स टू 200, 25n, और 25 बन जा 25, इस तरह से. तो 200, ये 2,000 है, 200 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -25 इधर आएगा तो +25 हो जाएगा, और इस साइड पे सिर्फ 25n रहेगा.
फर्दर 2000 में से 200 माइनस करेंगे तो 1800 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 25n प्लस 25 करेंगे तो 1825 इज इक्वल्स टू 25n। 25 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 1825 से डिवाइड हो जाएगा 25, तो n की वैल्यू आएगी 73। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि n की वैल्यू 73 है। तो आफ्टर 73 वीक्स his weekly saving will be ₹2000। तो हमें n पूछा था, तो हमने इस तरह से n फाइंड आउट कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, 4.2 हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।